श्री भगवानुवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे इस श्लोका का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम पढ़ते हैं अनुवाद। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा अर्थात स्तुत्व आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। इसका ये अनुवाद रहा। मैंने पिछले जैसे श्लोका में बताया था कि ये जो मीनिंगफुल श्लोका है, हम इसको जैसे बोलते हैं ना कि हम खाना खाने से पहले सभी संत जन इसको पाठ करते हैं। क्यों पाठ करते हैं, इसका रहस्य हम आज जानते हैं। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो स्कूल में जैसे भोजन मंत्र में पढ़ाए जाते हैं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, या फिर ऐसा होना हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाग्ननम च। बहुत सारे होटल में भी ये मंत्र दिखोगे। ये सब क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है, ये जो जीवात्मा है, इसको हम जो पोषण मिलता है वो सिर्फ अन्न से मिलता है। तो अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है पुरी में जगन्नाथ मंदिर को, तो जगन्नाथ जी तो परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, धाम का महिमा है। और आप देखिए उनके अन्न का भी कितना महिमा है, क्योंकि उसको महाप्रसाद भी बोलते हैं। क्योंकि जो अन्न जीवात्मा के जठर अग्नि में जाके पड़ता है, उसी से उस जीवात्मा का भरण पोषण होता है और उसी से इसका जो पोषण तत्व इतना अगर वो सात्विक ले, तो ये जो इसका दिमाग है और इसका जो जर्नी है, जीवात्मा का जर्नी, वो इतना स्वतः सुलभ होके एकदम स्पिरिचुअलिज्म हाइट में आपका साधन योग साधना की ओर आपको उन्मुक्त करेगा। तो इसलिए ये मंत्र जब आप कुछ भी खाना पाते हैं तभी आप गाएंगे। वो जो निवाला अन्न का आपके मुंह में जाएगा हरि के नाम के स्वतः, तो वो भी ब्रह्म हो जाता है। और हमें पता है कि जो ब्रह्म है बोलते हैं नेति नेति, यानी जो भी जिसका ज्ञान हमें इस दुनिया में है, जो नहीं जानते हैं, इसको ही नेति नेति बोलते हैं और उसी को ब्रह्म बोलते हैं। हम अगर सूक्ष्म रूप से जिसका भी पानी देखें तो समुंदर में हम पानी ही देखते हैं, समंदर ही देखते हैं, लेकिन उसका तत्व क्या है? क्या वो जो वर्ड में सीमित है? नहीं। वैसे ही ब्रह्म यानी जो आपका अनुभव का विषय नहीं है, जो आपका ज्ञान का वस्तु नहीं है, वो ही ब्रह्म है। फिर बोलते हैं यहाँ पे वो ब्रह्म को यहाँ पे उन्होंने किया है जो अर्पण। अर्पण मीन्स आप समझिए स्पून, यानी अर्पण। फिर हवि यानी वो भी ब्रह्म है। फिर जिसको हम यज्ञ में डालते द्रव्य, वो भी ब्रह्म है। फिर जो करता है वो भी ब्रह्म है। फिर गंतव्य यानी जो आहुति दिया जाता है द्रव्य, वो भी ब्रह्म है। आप एक यज्ञ का एक रखिए अपने, आप सोचिए कि एक यज्ञ चल रहा है, जो भी आपके द्वारा प्रोसीजर हो रहा है वो सारा क्रिया ही ब्रह्म है। आप एक स्टेप दे सोचिए। अगर मैं कुछ जौ तिलक यानी जो साकल्य डालता हूँ, वो तो प्रकृति से मिल ही जाता है, तो वो प्रकृति से बंधा हुआ है। लेकिन जो अत्यंत जरूरी चीज है जैसे घी है, वो प्रकृति से मिलता नहीं। प्रकृति से मिलता है, गौ माता से मिलता है, लेकिन आपको वो घी प्राप्त करने के लिए आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। यानी आप अगर पुरुषार्थ करोगे तभी जाके वो घी को आप प्राप्त कर सकोगे। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं जो जड़ है वो प्रकृति में मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो तुम्हें पुरुषार्थ करके ही उस द्रव्य को तुम्हें मिलेगा। वैसे ही घी की तरह हमारा भी सारा जो क्रिया है, हमारे द्वारा जो भी ज्ञान युक्त कर्म है, वो ऐसा होना चाहिए कि
कि पुरुषार्थ भरा कर्म होना चाहिए, ना कि ऐसा वैसा कर्म होना चाहिए। तभी जाके उस कर्म को हम यज्ञ के तरह बराबर उसको मानेंगे, और तब जाके जब आपका सारा कर्म यज्ञ की तरह आप संपादना करोगे, तभी जाके वो कर्म का बंधन आप पे पड़ेगा नहीं। फिर जाके आप जो भी खाओगे तब वो सारा खाना आपका स्वतः ब्रह्म के अनुभूति से प्रसाद हो जाता है, अगर आपने हरि का, नारायण जी को स्मरण करके किया। फिर आप जहां भी सोते हैं वो स्वतः इस नींद को समाधि बोलते हैं, कर्म समाधि ना, यानी भगवान कृष्ण यहाँ कितने अच्छे से बोलते हैं, कर्म भी समाधि हो सकता है अगर तो आप उसमें, अगर यज्ञ के द्वारा जैसा कर्म होता है वैसे अगर आपका कर्म हुआ तो भी वो कर्म भी समाधि हो सकता है। फिर आप अगर चलते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, तो आपका कर्म परिक्रमा जैसे हो जाता है। जैसे हम मंदिर में जाके परिक्रमा करते हैं, तीर्थ जाते हैं और वहां पे जाके पदयात्रा करते हैं, तो सारा जैसा आपका जो छोटा छोटा क्रियति कर्म जो भी है, वो कर्म, सारा कर्म आपका प्रसाद, समाधि और परिक्रमा के जैसे संपन्न हो जाता है। और जैसे मैंने, तो आप अगर कुछ समझे तो बस मोरालिटी में 2 लाइन में आपको बताना चाहती हूँ कि अंत में आप ये ही समझिए कि जब भी खाना खाए आप उस हरि को कृतज्ञता अर्पण करें। क्यों हमेशा अफर्मेशन भगवान को देना चाहिए? क्योंकि जो मनुष्य को जो शक्ति प्राप्त होता है वो सब अन्न से मिलता है, और अन्न प्रकृति माता हमको देती है। अगर हम उनको कृतज्ञता ना करें तो वो कर्म आपका अहंकार में परिणत हो सकता है। इसीलिए आप जो भी आपको प्राप्त हो द्रव्य के हिसाब से, खाने के हिसाब से, आप बिना उसको प्रसाद मान के अच्छे मन से उसको ग्रहण करिए, और भगवान के अर्पण किए हुए वस्तु को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके देखिए आपका कितना आध्यात्मिकता आप में जागृत होता है, आपका कितना, आपका थॉट प्रोसेस लाइफ में चेंजिंग आता है। आप खुद अपने आप पर एग्जाम कीजिए। अगर आप, भगवान ने इतना सांस से आपको दिया है, अगर आप उन पर कृतज्ञता ना करें तो आप समझिए कि आपका जो ग्रैटिट्यूड अगर ना करो तो वो आपका लालच में परिणत हो जाएगा। अगर आप दान उनके चीज को ना करो तो वो कृपणता में उसको कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतना सारा ना करके हम सिंपल, अगर भगवान के दिए हुए जिस प्रकृति के चीज को हम सिर्फ अफर्मेशन और संतुष्टि भरा उसको हम प्राप्त करें उनके नाम पे, तो ये सब बंधन से हम पड़ेंगे नहीं। और इसका ज्ञान यहाँ पे भगवान देना चाहते हैं, और आप, मुझे यकीन है कि आप ये सुनने के बाद जरूर खाने से पहले ये श्लोका को थोड़ा रिसाइट करके बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी पढ़िए। नहीं हो सकता है तो कम से कम एक निवाला और एक कुछ भी खाने से पहले हरि का नाम स्मरण करके खाने को ग्रहण कीजिए। इतना ही यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।